नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्रोजेक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमने निफ्टी में एक शार्प फॉल आते हुए देखा। 17,500 का लेवल निफ्टी पार नहीं कर पाया। शार्प फॉल के टाइम जब अराउंड 11-11:30 के बीच में ये फॉल आया, उस बीच जो हमारे 180 के लेवल थे वो ब्रीच हुए, बट 20 पॉइंट्स ही नीचे जाके काफी क्विक रिवर्सल आया। तो दोस्तों, ऐसे टाइप के सिचुएशन के अंदर मोस्टली 25 पॉइंट्स का एसएल रहता है, तो उससे वी आर प्रोटेक्टेड। तो इसलिए आज के जैसे जो ट्रेड सेटअप्स रहते हैं, मार्केट जब क्विकली आता है तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हमें ट्रेड करना चाहिए, या तो अगर कर रहे हैं तो एवरी टाइम जब भी हम ट्रेड करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, तो एसएल के बिना कभी भी नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, आज के सेशन में डेफिनेटली 180 के निकलने के बाद एसएल जरूर हिट हो गए अगेन, क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का दिन एक परफेक्ट गैप फिल्म के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, जो कि गैप आ रहा था अराउंड 16,980 के आसपास। तो दोस्तों, इवन 17 के और ये जो गैप लेवल तक निफ्टी पहुंच नहीं पाया आज के दिन। इससे अभी हमें ये एक इंडिकेशन लेना चाहिए कि निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। अब अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें यहां पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिलती है। ओके, लेट मी जस्ट अगेन ड्रॉ दिस एरो। तो दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है। ओके, दिस इज फर्स्ट कैंडल, वी विल नेम दिस। सेकेंड कैंडल जो हमें मिली है, दिस इज अ हैंगिंग मैन। और आज जो अगेन जो थर्ड कैंडल मिली है, ओके, दिस इज अगेन द गिव्स अस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैंगिंग मैन। तो आज की जो कैंडलस्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम ही है, हैंगिंग मैन की तरह ही है। तो दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है कि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, अगेन बुल्स आर बाइंग, और उनकी पावर अभी भी हमें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली जब भी हैंगिंग मैन बनता है नियर आफ्टर अ बिग स्विंग, दिस गिव्स अस द इंडिकेशन कि अभी जो तेजी वाली मूव है उसमें रुकावट है, और उसमें जो लोग ने नीचे बाय किया है डेफिनेटली दे आर बुकिंग प्रॉफिट, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, अगेन जो मोमेंटम है वो स्लो हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे केस के अंदर क्या होता है, अगर वाकई में निफ्टी में स्ट्रेंथ है, इतने सारे न्यूज फ्लो इवेंट्स होने के बावजूद, फिर भी अगर कल के सेशन में 17,500 निकालता है, तो देन दैट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड सेटअप। अब दोस्तों, कल के लिए क्या करना है, कल क्योंकि आरबीआई की रेट डिसीजन है, उसमें हमें अराउंड 10 बजे पता चलेगा कि रेट क्या है। उस टाइम पे काफी एक चॉपीनेस बढ़ सकता है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी अटेम्प्ट था गैप फिल का, आज वो भी फेल हुआ, गैप नहीं फिल हो पाए, बट अगेन अ शार्प डाउन मूव वाज देयर इन बैंक निफ्टी एज वेल। तो कल 10 बजे के बाद, तो अभी जो इन लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आइडियली ये अनाउंसमेंट के बाद अगर इन लेवल को ब्रीच करे या इन लेवल के ऊपर रहे अनाउंसमेंट के बाद, तो डेफिनेटली फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल के सेशन में जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल पे वॉच रखना होगा वो है 17,500, 17,500 का ये जो लेवल है काफी अब क्रिटिकल हो चुका है। 17,500 के ऊपर जाते ही हमें आफ्टर 10, अगर इसके ऊपर जाए आपको स्क्रीन पे, या इसके ऊपर ही ट्रेड करे आफ्टर द अनाउंसमेंट, देन डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा, जहां पे हम ऊपर के जो लेवल है 17,600 और 17,650 के लिए ट्रेड एक सेटअप बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड करना है तो आज का लो एक काफी इंपॉर्टेंट लो है, आज का एक पैनिक लो बना है। पैनिक लो के साथ ही 17,160 इज द लेवल विच वी नीड टू वॉच फॉर। ये अगर आफ्टर द आरबीआई अनाउंसमेंट अगर ये ब्रीच होता है, देन फिर एक डेफिनेटली गैप फिलिंग का अटेम्प्ट का काफी ज्यादा अब हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज इवेंट होने के बाद वो मूव इनिशिएट होगी। तो दोस्तों, कल नॉर्मली हम 9:15 पे ही अगर लेवल ब्रीच होते तो वी गेट एक्टिव इन द ट्रेड्स, बट बेसिकली कल हमें वेट करना चाहिए, और इन लेवल के किसी भी तरफ जाए उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसमें हमें 25 to 30 पॉइंट्स इज इनफ। तो दोस्तों, इन लेवल के हिसाब से ही हमें स्टिक टू रहना है। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर हम व्यू बनाते हैं, तो दोस्तों बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स हैं उसके अंदर भी एक शार्प फॉल आया,
और बैंक निफ्टी के अंदर 38,500 का जो लेवल है अपसाइड का, दैट इज इंटैक्ट। इसके ऊपर जाने के बाद हमें डेफिनेटली 38,800 और 39K के लेवल हमें जरूर दिखाई देंगे। और जो नीचे का जो गैप फिलिंग का एरिया आ रहा है वो है 36,800 का, और वो ब्रीच होता है देन 36,500 के लेवल के लिए प्ले आउट कर सकते हैं फॉर द डाउन साइड। अब दोस्तों बेसिकली क्या होता है, अगर इन दो रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा होता है, मार्केट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो हम इंट्राडे में पैटर्न वाइज ट्रेड कर सकते हैं। अधिकतर हमें फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, वेज पैटर्न ये बनते हुए दिखाई देते हैं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। हम उस पे ट्रेड कर सकते हैं अगर इन द मिडिल ट्रेड करना होता है। तो अगर किसी को रेंज टूटने के बाद ट्रेड करना होता है तो दीज आर द रेंज जिसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब दोस्तों अगर मैं डाउ का चार्ट अगर हम लगाते हैं तो डाउ के चार्ट पे अगेन एक साइडवेज सा मूवमेंट है। इधर हमारा न्यूट्रली स्टांस है, न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव। तो दोस्तों यहां से हम एज सच फिलहाल कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं ले रहे। ब्रेंट ऑन द अदर हैंड इज नियर अबाउट टू ब्रेक 95 लेवल। अगर हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 95 के नीचे तो फिर ये थोड़ी स्ट्रेंथ अगेन प्रोवाइड करेगा इन द इमर्जिंग मार्केट, बिकॉज क्रूड एक ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो अगर ब्रेंट अगर यहाँ पे टूटता है किसी भी कारण से तो ये डेफिनेटली हमारे मार्केट के लिए एक काफी अच्छी न्यूज होगी और इसका इंपैक्ट हमें जरूर देखने मिलेगा। तो लेट अस सी 95 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये भी एक इक्विटी के लिए एक एडेड बेनिफिट है, नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट एज वेल, बाकी मार्केट्स के लिए भी। अब दोस्तों कल के आने वाले सेशन के लिए दो लॉन्ग साइड के काउंटर हैं, बिकॉज बाय सीइंग टुडेज अटेम्प्ट, आज के अटेम्प्ट में गैप फिल नहीं हो पाया, जबकि आज एक काफी अच्छा मौका था। तो दोस्तों जो सबसे पहला काउंटर आ रहा है जो लॉन्ग साइड का हमारा चार्ट आइडिया है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का। इसके अंदर दोस्तों एक राइट एंगल डिसेंडिंग वेज पैटर्न बना है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंटर 570 के नियर अराउंड एक रेजिस्टेंस लेता है। तो 570 का जो लेवल है ये ब्रीच होने के बाद हम इसके अंदर एक पोजीशन बना सकते हैं बाय कीपिंग 560, जहां पे आज ये काउंटर क्लोज हुआ है एज एन एसएल लेवल। और इसके बाद अगर ये मोमेंट पकड़ता है 570 के बाद तो डेफिनेटली इसके अंदर 590 एंड 600 के लेवल के लिए इसके अंदर एक अटेम्प्ट की जा सकती है फॉर एन इंट्राडे पर्पस। अब दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर निकल के आ रहा है एक कैश सेगमेंट का है, ये है फिनोटेक्स केमिकल। अगर हम फिनोटेक्स केमिकल का चार्ट देखते हैं तो मैं आपको पहले थोड़ा एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं ये चार्ट। दिस इज इन गुड हायर है, हायर लो फॉर्मेशन, यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। इसी के साथ ही आज के दिन पे एक अटेम्प्ट था टू ब्रीच द प्रीवियस स्विंग हाई। ये स्विंग हाई अराउंड 238 के लेवल पे आ रहा है। तो 238 का अगर लेवल ब्रीच होता है कल के सेशन में, जो आज इसने ट्राई किया तो टू ब्रीच, बट वहां से हमें एक रिजेक्शन देखने मिला। बट अगर कल ये लेवल निकलता है तो हमें ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा और इसके बाद हम इसके अंदर 250 एंड 260 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। और इसके अंदर जो एसएल रहेगा वो 238 के निकलने के बाद हम 2% नीचे वहां से लगा सकते हैं, बिकॉज इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे गिविंग 4% इज लिटिल टू मच। ओके, तो यहाँ पे हम 2% का जो 238 के बाद जैसे ही निकलेगा वहां पे हम जरूर लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो दोनों काउंटर है इंट्राडे फोकस के हिसाब से ही हमें करने चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेवल होते हैं अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होते देन वी डू नॉट टेक दी ट्रेड्स, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। एंड वंस वी टेक ट्रेड हमें एसएल जरूर सिस्टम में डालने ही डालने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।